यहां पे लगा है 6 ओम रेजिस्टर, यहां पे लगा है 6 ओम, यहां पे लगा है 2 ओम, यहां पे लगा है 2 ओम, यहां पे लगा है 4 ओम, यहां पे लगा है 4 ओम। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। करो कोशिश। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। उम्मीद है क्या? निकालो। गुड। 6 ओम। गुड। 6। क्वेश्चन में किसी तरह आंसर पता लग सकता है? ये कब? पक्का? इसको कल तक के लिए छोड़ रहा हूं, अभी आपके पास में है ना। कल आंसर आएगा एक बार, तो फिर आंसर जब मिल जाएगा तो फिर मैं ट्राई मारूंगा इसको। इसके एक्चुअली 2 या 3 मेथड आ रहे हैं मेरे दिमाग में, मैं नीचे करके आया हूं उस क्वेश्चन को। अब मुझे लग रहा है एक और मेथड भी है इसका, तो उससे आंसर डिफरेंट हो जाएगा। नहीं हो रहा क्या? 6 ही आ रहा, ऐसे बोलो 6 ही आ रहा है। हाँ 6.5 आ रहा। चल एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं भी होमवर्क के लिए। एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, यूट्यूब में भेजा है।
यही वाला ये हम तो है बीपी देखने का, लेकिन टाइम थोड़ा सा अलाउ नहीं करता है। चलिए ये क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, सब लोग। Water is flowing at the rate of 15 kilometers per hour through a cylindrical pipe of diameter 14 centimeter. Okay. तो सबसे पहली बात तो स्पीड ऑफ द वाटर कितना है? स्पीड ऑफ वाटर, आगे के क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। स्पीड ऑफ द वाटर है 15 किलोमीटर्स पर आवर, तो इंटू 5/18 कर लोगे? 5/18 करते ही कितना हो जाएगा? 5 3 5 3 6 25/6 मीटर्स पर सेकेंड। अब चलो सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है और उस पाइप से वाटर जो है वो बाहर निकलता है। वाटर की स्पीड है 25/6 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में यहां से 25/6 मीटर तक का पानी यहां से गिर जाए, सही है कि नहीं? लेकिन अब इतना पानी गिर के जाएगा क्या? इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड। एक बड़ा सा क्यूबॉइडल पॉन्ड है, 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। तो फाइंड इन व्हाट टाइम द लेवल ऑफ द पॉन्ड राइजेस बाय 21 सेंटीमीटर। हम चाहते हैं पॉन्ड का लेवल कितना बढ़ जाए? 21 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला लेट इट takes to fill, let it takes t seconds to fill 21 centimeter height of the cuboidal, क्या है वो cuboidal pond। अब ये शुरू हो गया हमारा पुराने वाले से। नाउ volume given out by pipe in 1 second, volume given out by the pipe in 1 second। तो पाइप का 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट। तो एरिया तो हो गया π7 स्क्वायर। चेक करना सही है क्या? क्योंकि डायमीटर कितना है इसका? 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। बट ये सेंटीमीटर है, क्या मुझे इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा सो दैट ये मीटर स्क्वायर हो जाए और स्पीड हाइट हो जाएगा 25/6। इतना मीटर क्यूब पानी एक सेकंड में बाहर। इतना मीटर क्यूब पानी कितनी देर में बाहर? 1 सेकंड। दिस मच मीटर क्यूब इन 1 सेकंड। चलो ठीक है। फिर वॉल्यूम गिवन आउट by pipe in t seconds। t seconds का वॉल्यूम पाई 49/10,000 इंटू 25/6 इंटू टी, और यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। इतना पानी 30 सेकंड्स में पाइप दे देगा। अब ये पानी किसमें जाके गिरेगा? पॉन्ड में। तो ये हो जाएगा पाई 49/10,000 इंटू 25/6 t इज इक्वल टू कितना था लेंथ में? 50/44 इंटू 21/100। हाउ कम 100? क्योंकि जो हाइट है वो सेंटीमीटर में है, बाकी सब किसमें? मीटर्स में। 44 मीटर। अब इसमें टी का वैल्यू निकाल दोगे आप लोग? निकालो जरा टी का वैल्यू जल्दी। गेट द वैल्यू ऑफ टी। क्या बोल रहे हो? 2 seconds, 2 hours। ओके ठीक है, सब लोग निकाल लीजिए प्लीज। पाई का वैल्यू 22/7 डाल दीजिए इफ रिक्वायर्ड।
बनेगा? देखते हैं। कोई डाउट हो है? सब ठीक है? कुशल मंगल? तैयारी चल रही है अच्छी? भाई बिल्कुल शांति से बैठो दोनों को। तो मैं नहीं बन रहा क्या? और टफ चीज दे दी क्या मैंने? लग रहा है यार 22/7 इंटू 49 बाई, देखो 2 जीरो तो यही उड़ा देता हूं, क्या करना है? तो यही क्रॉस नहीं कर लो, दूर दूर की लड़ाई। 22 से ये हो गया 2 और 7 का 49, 7 से ये कितना हो गया 3, यहां बचेगा ये हो जाएगा 4, तो t का वैल्यू बचेगा 50 इंटू 2 इंटू 3, ये तो यहां बच रहा है 4 और 6 और आ रहा, तो 50 इंटू 200 और 3 4 12 6 72, तो ये हो गया 7200 सेकेंड्स। तो t इज इक्वल टू 7200 अपॉन 3600, ये किसमें आ जाएगा? आवर्स, तो ये हो जाएगा 2 आवर्स। ये कितना होगा? 2, अरे t इज इक्वल टू 2 आवर्स, बोलो बना? t इज इक्वल टू 2 आवर्स। किसी और ने तो नहीं भेज रखा कोई डाउट जो भी मैंने ना करा? भावेश ने भेज दिए बहुत सारे डाउट्स। ये भावेश, भावेश है कि नहीं है क्लासरूम में? देखो बच्चों लोग, अच्छा क्वेश्चन है। घुमाने वाला है, अरे करो जल्दी। अब आपको पता लगेगा क्यों है घुमाने वाला, करो जल्दी। भावेश हो? अरे हाँ, गुड। मिनिमम क्वालिटी 0 है। देख पा रहे हो बच्चों लोग को, लास्ट के तीनों बच्चों को? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, और अब आपके सामने है। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर कल बहुत बड़ा त्योहार है, कल छुट्टी रहेगी क्या? हमने कहा ये कोई छुट्टी नहीं रहेगी, हम लोग तो कल पढ़ाई, समझ गए, रेगुलर पढ़ाई कर रही है हम लोग।
हमारा तो रेगुलर क्लासरूम है, बिल्कुल शांति से पढ़ाई करने आई है किसी। कितने लोगों को बन गया है? कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ बन जाएगा? चलो वेरी। कितने लोगों को लग रहा है कि नहीं बनेगा? एक को छोड़ के बस, एक का तो मुझे मालूम नहीं। बाकी लोग कितने लोग सोच रहे हैं नहीं बनेगा? करो ट्राई, नहीं बनेगा बन जाएगा। मेरा टाइम खराब होता है इसमें ना थोड़ा सा। ये चश्मे कहाँ गए सोनी परिवार के? कहाँ है चश्मा? घर पे? ये अच्छा है, फैमिली का एक चश्मा बनवा लो बस। कंजूसी देखो, जितने बड़े सेठ उतने कंजूस। हाँ वहां तो पता है मुझे। मनोरमा बनेगा कि नहीं? मेघा शर्मा, अदिति, अदिति मेघा दोनों साथ बैठे हैं। कल मोबाइल में पुरानी वीडियोस डिलीट कर रहा था तो मुझे लगा यार ये वीडियो तो डिलीट नहीं करनी चाहिए, कर नहीं पाया, मैंने रख ली। चलो यादगार है। हो गया? वेरी गुड। क्या ले आओ? जिसको भी लगे कि उसका हो गया तो यहां दिखा दे मुझे, जल्दी चले आके। जिसको नहीं लग रहा है कि जो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं वो लोग क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और डायग्राम अच्छे से बनाओ। I see. डायग्राम दिखाओ। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अभय प्रताप सिंह क्या बोलती? पुनीत नहीं आ रहा आंसर। आरब, तिवारी जी, एडी, अक्षर दुबे ना, गौरियों, गुनगुन, कृष्णकांत, डायग्राम बन गया है। डायग्राम बन गया है। विभूति क्या आएगा उसकी जगह पे? ऊपर प्लस आ रहा है। अरे मास्क तो हटाने के लिए बोला ना मैंने। अगर मास्क लगाओगे अभी फिर बस सिर्फ मास्क ही छोड़ूंगा बस, समझ गए? तो बच्चे अज्यूम कर रहे हैं। सिर्फ मेरी क्लासरूम में मतलब मास्क मुझे देखने दीजिए आपका थोपड़ा।
मैंने तो ये वो दिया है आपको मतलब डेमो। जो लोग भी कॉन्फिडेंट होने वाले थे कि अरे सर हमारी तो प्रिपरेशन हो गई, उन लोग ने डेमो दिया है। चलो मैं करता हूँ फटाफट, है ना, मैं करता हूँ जल्दी से। हाँ भैया, आसाम ये वेस्ट बंगाल वाले कहाँ के हो तुम यार? अरे ATS कहाँ का है ये भावेश? नहीं कहाँ का है, आसाम का है कि वेस्ट बंगाल का, मैं भूल जाता हूँ। चलो, from an aeroplane vertically above a horizontal plane, the angle of depression of the two consecutive kilometer stone. सबसे पहले तो एक बात बताओ, टू consecutive kilometer stone का डिस्टेंस कितना होगा? 1 किलोमीटर। consecutive किलोमीटर स्टोन सबसे पहले समझ में आता है। consecutive किलोमीटर स्टोन कितने लोगों को मालूम होता है किलोमीटर स्टोन क्या होता है? अच्छा ओके, ये जो ना कोविड में निकले ही नहीं ना तुम लोग घर से बाहर, तो क्या करें? अब मैं दिखाऊंगा तो बोलेंगे अच्छा जे, हाँ ये नहीं लगे होते सड़क के किनारे, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? किलोमीटर स्टोन। बाद में मत बोलना कि अब मुंबई नहीं गए, सब लोग अपने फेसबुक पे इसको लगा लीजिएगा कि सर मुंबई 245 किलोमीटर। ये होते हैं किलोमीटर स्टोन। अच्छा, अब ये कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन का मतलब, तो जैसे एक जगह 10 होगा तो अगला क्या होगा 11। 1 किलोमीटर के बाद आते हैं ना 1 किलोमीटर स्टोन। तो अगर 1 किलोमीटर के बाद आ रहे तो सुनिएगा ध्यान से, ये एक है एरोप्लेन और ये है एक प्लेन रोड। ये 1 किलोमीटर स्टोन है A और ये 1 किलोमीटर स्टोन है B। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 किलोमीटर, बिकॉज दीज आर 2 कॉन्सिक्यूटिव किलोमीटर्स। अब एरोप्लेन से एंगल ऑफ डिप्रेशन, एरोप्लेन का तो लाइन ये हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हो गया एंगल अल्फा, और ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा? बीटा। और ये कितना हो गया? H। ये हो गया AB, ये हो गया H। अब मान लेता हूं ये छुटकू हो गया X और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस X, क्योंकि ये मिड पॉइंट तो दिया नहीं। अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द किलोमीटर स्टोन। बोला गया कि किलोमीटर स्टोन का हाइट बता दीजिए कितना होगा। तो एक बार तो मैं ले लेता हूं tan अल्फा। तो tan अल्फा कितना हो गया बेटा? H/X। क्या नहीं चाहिए? X। क्या चाहिए? H। तो गायब किसको कर सकते हैं हम लोग? X। ये हो गया नंबर 1। अब ले लीजिए आप इस वाले ट्राइंगल में tan बीटा। बोलो बेटा, H/1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू H/tan बीटा। ये हो गया नंबर 2। एंड 1 and 2 को मैंने क्या कर दिया है? ऐड कर दिया। क्यों कर दिया 1 and 2 को ऐड? ताकि x और माइनस एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया है x प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू H/tan अल्फा प्लस H/tan बीटा। बीटा 1 इज इक्वल टू H कॉमन आ गया, 1/tan बीटा प्लस 1/tan अल्फा। एलसीएम क्या हो जाएगा? tan बीटा इंटू tan अल्फा। तो ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ये हो जाएगा tan बीटा tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। ये हो गया है H इज इक्वल टू tan बीटा इंटू tan अल्फा अपॉन tan बीटा प्लस tan अल्फा। ये प्रूव करना था क्या? प्रूव। फटाफट कॉपी कर लो। किलोमीटर स्टोन घुमा भी लाया ना तुम लोगों को? कहां तक घूमा तुम लोग? मुंबई तक। समझ गए? पिकनिक लेके चलते हैं यार, वहां जाने का मन है मेरा। मुंबई के पास में वो है एक जगह, इधर आ जाओ, वहां से चले। चलो जल्दी से तुम इधर आ जाओ, चले। और क्या, इधर आ जाओ जल्दी से। आजा आजा। अरे लड़कियों की कसम यार, जल्दी आ जाए इधर।
अरे बिठा जा। अरे इसलिए बैठा लिया, मेरे से अच्छे से बात कर पाएगा ना। अब बोल क्या? अरे दिखाएगा ना तो लगा टपली में दो, नीचे करके बैठ, पीछे देखे तो दूसरी तरफ से दो, इसको एहसास रहना चाहिए। हो गया कि नहीं हो गया? चलो अच्छा क्वेश्चन था ना, किलोमीटर स्टोन, और बड़ा हिट क्वेश्चन है। हो सकता है 30-40 साल का क्वेश्चन हो, मतलब 30-40 ईयर से लगातार आते जा रहा हूं, कभी कभी आ गया, कभी किसी सेट में आ गया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किलोमीटर स्टोन। समझ गए सब लोग? चलो डायग्राम तो बनी गया, अब कहां गए क्वेश्चंस? देख बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, होलो कोन इज कट बाय द प्लेन पैरेलल टू द बेस, ये फ्रस्टम का क्वेश्चन है। ये अब हमारे कोर्सेज में नहीं रहा, ये अब हमारे कोर्सेज में नहीं रहा, फ्रस्टम का क्वेश्चन। चलो फिर नहीं रहा, कोई बात नहीं। ओके यार, ये क्वेश्चन है तो पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड, और पाइथागोरस थ्योरम को ये कहा जा रहा है कि वो कोर्सेज से निकल गए हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर क्वेश्चन इतने ज्यादा इजीली बन जाते हैं कि उसके क्वेश्चंस को हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा एक बार मैंने पहले भी क्वेश्चन किया था, 9ab स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab स्क्वायर, पाइथागोरस पे बेस्ड। ये भी पाइथागोरस पे बेस्ड है, और मुझे लगता है काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं एक बार, देख लेते। चलो देखो, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी डी। तो ये हो गया डी, ये हो गया ई, और डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बनाओ कि हो गया। ये डी, ये ई, ये डी। कहीं दिया है राइट एंगल एट सी? दिया है? ओके, राइट एंगल एट सी। पता नहीं है इसका मैं क्या करने वाला हूं उसको। अब ए ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर की वैल्यू होगी ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, और तो चलो बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? बी डी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस बी सी। नहीं ऐसे। अब बताओ क्या करेंगे इसको, ऐड के सब्ट्रैक्ट? ऐड कैसे पता लगा? यहां से। तो ये हो गया ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर तो ये वाला है, ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर प्लस, देखो ये लाल वाला, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बताओ कितना होगा? कितना? ए बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, इजंट इट डी ई स्क्वायर? बहुत इजी था कि नहीं था? वेरी इजी क्वेश्चन, इसलिए कर भी दिया, क्योंकि ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आ भी जाए तो आप क्लेम नहीं कर सकते आप इसको, क्योंकि 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। फटाफट कॉपी करो। हो गया भावेश? ये भावेश है कि नहीं यार, ये लोग ऑनलाइन वाले तो ऐसे बैठ जाते एकदम बुरका ओढ़ के, बुरका नहीं होता, बुरका ही, बेगम बेगम एक बुरका। अरे वीडियो ऑन रखा करो ऑनलाइन वालों यार, तुम लोग के डाउट्स हो रहे। हो गया कि नहीं हो गया बच्चे लोग के? डाउट तो नहीं है इसमें? सिंपल कितनी जगह पाइथागोरस लगी है? 1 2 3 4 जगह लगी है पाइथागोरस। कितनी जगह पे? 4। एक जगह ट्रायंगल ए ई सी,
फिर एक बार ट्राइंगल BDC में, फिर एक बार ट्राइंगल ABC में, और फिर एक बार ट्राइंगल DEC में। इतनी जगह पाइथागोरस लिखी, इतनी जगह पे पाइथागोरस लिखा। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसको मैंने बोला हो कि ये वाला क्वेश्चन आज शाम को क्लासरूम में पूछ लीजिएगा? ये लीजिए क्वेश्चन। In an isosceles triangle ABC, AB equal to AC is equal to 6 centimeters, inscribed in a circle of radius 9. देखो सबसे पहले तो ये चेक कर लो, इंस्क्राइब्ड सर्कमस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड का मतलब अंदर, तो क्या लिखा हुआ है? ट्राइंगल ABC is a triangle with AB equal to AC equal to 6, inscribed in a circle of radius 9. Find the area of the triangle. करो यार अपने आप, मुझसे तो नहीं, मुझसे नहीं बन रहा है। एक सर्कल आराम से, ऐसे ही क्या? चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और AB इक्वल टू AC, ये भी 6, ये भी 6, और इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 9। तो इसका रेडियस कितना है? 9, 9, 9। ओके, अब पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC। ना, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, मतलब जो वो सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ये सब इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक ही पॉइंट पर आते हैं। चलो फिर ये क्वेश्चन कुछ कुछ वैसा हो गया जैसा 9th क्लास में था ना एक क्वेश्चन, अंकुर सैयद डेविड वाइस, ये वैसा हो गया, अंकुर सैयद डेविड। तो जब क्वेश्चन वैसा है तो सॉल्यूशन भी वैसे ही होगा, गंदा सा बहुत। चलो करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसकी टांग पकड़ के इसको ना ऐसे खींच दिया, और ये हो गया है D। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये मिड पॉइंट भी होगा और परपेंडिकुलर भी होगा। ये पॉइंट O ले लो। अब मान लेता हूं ये वाला जो BC है ना, ये BC, ये है, ये छुटकू X है, ये छुटकू कितना है? X। तो ये OD बताओ कितना हो जाएगा इन ट्राइंगल BOD? 9 स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो 81 माइनस X स्क्वायर इज OD स्क्वायर। OD कितना हो गया? अंडर रूट 81 माइनस X स्क्वायर। अब एक बात समझ लो जरा, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ये, अगर ये होता है अंडर रूट 81 माइनस X का होल स्क्वायर, अगर ये होता तो इसको हम लिख सकते थे 81 माइनस X। लेकिन अगर ये है अंडर रूट 81 माइनस X स्क्वायर, तो स्क्वायर किसका है? सिर्फ X का। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि 81 का स्क्वायर रूट कर लो 9, माइनस लगा दो, X स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर लो X। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये बात ध्यान रखना है, सिर्फ आपको मैंने उसके लिए कराया है, रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए कि क्या नहीं करना है। अब अगर ले लीजिए इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल अबर्ड, इन ट्राइंगल अबर्ड, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस या AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर।
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर तो है 6 स्क्वायर, ए डी कितना है 9 प्लस ओ डी द होल स्क्वायर। चेक कीजिएगा प्लीज। ओहो बस अब नहीं होता। AO plus OD is AD 9 plus OD the whole square। अब आंसर नहीं आएगा, सॉरी की क्या BD स्क्वायर ये x स्क्वायर। अब मैं x का वैल्यू निकालता हूं, ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू 81 नहीं 9 प्लस OD कितना है वही अंकुर सही है। डेविड चल से चल रहा है। 9 का स्क्वायर हो गया 81, इसका स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 18 अंडर रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो आया समझ में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और अब एक्स स्क्वायर कर दे और 36 देखना कुछ गलत हो रहा है क्या। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ये क्या हो रहा है यार। 9 प्लस OD इज इक्वल टू द होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। OD का वैल्यू डाल दिया 81, फिर इसका स्क्वायर और 2AD कहां पे उससे होगा क्या। प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है एक माइनस की। प्रॉब्लम किसकी आ रही है माइनस की। चलो आने को देखते हैं फिर। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 81 इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 36 माइनस 81 कितना हो गया 162। 18 अंडर रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर और 36 माइनस 162 देख लेना जरा कितना हो रहा है 126 इज इक्वल टू 18 अंडर रूट 81 माइनस एक्स स्क्वायर और 18 का ये कितना हो गया 7। तो ये हो गया दोनों तरफ 49 इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। माइनस करो जल्दी से कितना है 81 by 11 minus 9 is 2 74 7 minus 4 is what 32। x is equal to 4 root 2। x is equal to what it is 4 root 2। area of triangle ABC is half BC into AD। अब half BC तो है 2x और AD कितना है AD हो गया है 9 प्लस OD। 2 कट जाएगा। x का वैल्यू कितना है 4 रूट 2 इंटू 9 प्लस OD कितना है OD 81 माइनस एक्स स्क्वायर 81 माइनस एक्स स्क्वायर 32 आ गया क्या ना 49। OD की वैल्यू अलग से निकाल दो ना 81 माइनस एक्स स्क्वायर तो 81 माइनस 32 तो ये बचेगा 49। तो ये हो जाएगा OD का वैल्यू अंडर रूट 49। तो ये हो गया 4 रूट 2 इंटू 9 प्लस 7 16 4 का 64 अंडर रूट। ये आ गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल। मैंने बोला था ना कि ये अंकुर सही है जैसा 5 नंबर का क्वेश्चन है और ये अब समझ में आ गया होगा कि ये 5 नंबर लाइन क्यों है और वो भी 9th क्लास का रिवीजन हुआ पूरा इसमें। फटाफट कॉपी करो इस सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल रेशमा शर्मा मंदीप में भी कुछ कुछ ऐसे ही था बट ये अंकुर सही है डेविड का कॉपी है। अंकुर सही है डेविड का ये नेक्स्ट जनरेशन है। अंकुर सैयद डेविड का ही नेक्स्ट जनरेशन। आसाम से पूछा है बच्चे ने ये क्वेश्चन।
FLP हो चुके हैं? 4, 2 FLP मैथ्स के, 2 फिजिक्स साइंस के। अब एक साइंस का और एक मैथ्स का बचता है, ऐसे है ना, एक मैथ्स का और एक साइंस का। और आपका फर्स्ट पेपर किस दिन है? 27 फेब को। फिर उसके बाद किस चीज का? साइंस। अच्छा 27 के बाद 28 और उसके बाद सीधा बना जाए। ये ध्यान रखना इस बार, 3 दिन नहीं है तुम लोगों की जिंदगी के उसमें। कौन कौन से? 29, 30 और 31। ये 3 दिन नहीं है, सीधा 28 के बाद क्या आएगा? 1। बहुत सारे लोगों को झटका लग जाता है एकदम से, अरे अभी तक तो हम सोच रहे थे कि 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 7 दिन का गैप है, पढ़ लेंगे 7 दिन। साइंस लेकिन मिलेंगे कितने? 4 ही दिन। हो गया रिवीजन, ये बात तो सही यार। अप्रैल नहीं, मार्च 23 से लगे हुए हो तुम सब लोग यार। मार्च 23 से कोई मतलब बहुत बड़ी कंसिस्टेंसी की बात होती है। 23 मार्च से कुछ लोग लगातार लगे हुए हैं और कुछ लोग 23 से लगातार मुझको धोखा दे रहे हैं। 23 मार्च से लगातार मुझको क्या देते आ रहे हैं? धोखा। करते कुछ है नहीं, घर में जाके बस डेली यहां पे बुक खोली, यहीं पे ही बंद हो गई, बस खत्म हो गया काम। ठीक हो गया? कॉपी कर रहे हो क्या? हो गया कॉपी? इनको लग रहा होगा सर जब हमें अंकुर सैयद डेविड नहीं समझ में आया तो इसको ही क्या करें। अच्छा कितने FLP की कॉपीज आपको चेक होके मिल चुकी हैं? 3 FLP की मिल गई। ओके, उनमें जरूर अपनी मिस्टेक्स ढूंढिए। अच्छा सबसे पहले तो रुक जाओ, जस्ट स्टॉप राइटिंग। आपको एक और शीट मिली है क्या आज? कौन सी? निकालो जो शीट। ये शीट काफी काम की है। मेरे को मैं कहाँ दूंगा शीट को यार। ये देखो चलो, ये जो शीट है ना, ये हम लोगों ने बड़ा हाँ। अच्छा मैथ्स के लिए भी लिख कर, अच्छा लिखे मैथ्स के लिए मिल जाएगी, साइंस के लिए ये मैथ्स के लिए मिल जाएगी। ये देखो चलो, ये आपको ना इसके अंदर मार्क्स वेटेज ऑलरेडी आपको मालूम भी है, बट फिर भी हमने आपको एक जगह पे प्रिंट करके दे दिया और इसके पीछे सिलेबस में प्रिंटेड है, शायद आपने देखा होगा। तो अब आप ये चेक कर लीजिए कि जब आप अपनी कॉपीज के टेस्ट देते हो या कुछ भी जब आप काम करते हो ना प्रिपरेशन के लिए, तो इसके अंदर यहाँ पे कॉलम बना लो। पहला कॉलम बना लो योर स्ट्रेंथ और दूसरा कॉलम बना लो वीकनेस। पहला कॉलम बना लो स्ट्रेंथ, दूसरा कॉलम क्या बना लो? आपकी वीकनेस। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बोलना चाहता है या अपने आप से डिस्कशन कर रहा है वो, ये कोशिश है आपके रिवीजन को और बेटर बनाने की। जैसे अब आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से 13 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट से कितने नंबर का है? 13 नंबर। अब ये 13 मार्क्स में आपको मालूम तो है इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रिपेयर करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स में क्या प्रिपेयर करना है। अगर प्रिपेयर हो चुका है एनसीईआरटी एंड सो ऑन और आपको लग रहा है कि अब आपके इसके क्वेश्चंस गलत नहीं हो रहे, तो अब आप यहां पर क्या लगा लीजिए? टिक लगा लीजिए। स्ट्रेंथ हो गया आपका, ये क्या है आपका? स्ट्रेंथ। और ये क्या है आपकी? वीकनेस। और अगर आपका टॉपिक स्ट्रेंथ की जगह वीकनेस में चल रहा है तो आप डेली का डेली उसमें रिवीजन करते जाइए। रिवीजन कैसे करोगे कि जैसे मैंने आज तो बच्चों को लिख के दिया है कि आज 13 फरवरी है, आज आप इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन करोगे। यहां पे मैंने डेट डाल दी कि जिन लोगों का वीक है
और ऐसे ही जो भी टॉपिक्स है तो इसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेंथ और वीकनेस क्रिएट कर लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सर अगर हमें साइंस में कम मार्क्स आ रहे हैं तो कहां कमी हो रही है। आपको ये शीट अपने आप बता देगी, आपको ये शीट अपने आप ही बता देगी कि ये शीट में क्या क्या कमी है। अगर आपको लग रहा है यार मेरे कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन हर बार गलत हो रहे हैं, ये डिटेल्ड एनालिसिस है। क्या होता है, एक एनालिसिस होता है जिसको बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीकनेस का एनालिसिस होता है। तो जो स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस होता है वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे किसी टॉपिक पर आपको एक क्वेश्चन नहीं बना तो आप तो उस टॉपिक को लेके बैठते हो दोबारा से कि इसका मुझे टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करना है। और पहला रिवीजन कहां से करोगे, एनसीईआरटी। अब पहला रिवीजन रेफरेंसेस से नहीं करोगे, अब टाइम नहीं है रेफरेंसेस का, पहला रिवीजन करोगे एनसीईआरटी से। तो जैसे अगर आपका कार्बनिक कंपाउंड हो गया है तो आप इसमें टिक लगा दीजिए, नहीं हो गया है तो इसका मतलब आप कब उसको रिवाइज कर रहे हो वो लिख दीजिए। और ये डेली सुबह को भरनी है आपको, डेली सुबह, हर दिन। ऐसा नहीं है आज आपने प्लान कर लिया कि मैं तो इसका रिवीजन कार्बन एंड कंपाउंड को 30th ऑफ Feb में करूंगा, 30 फरवरी को इसका मैं रिवीजन करूंगा। इतना लंबी प्लानिंग नहीं करनी, डे की प्लानिंग करनी है बस। आज की प्लानिंग क्या है, आज मुझे ये काम खत्म करना है। तो जैसे जैसे आपकी वीकनेस किसमें कन्वर्ट होती जाएगी, स्ट्रेंथ में, आपको कॉन्फिडेंस आना चालू हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या बनता है और क्या नहीं बनता है। अगर आप सिर्फ सोचोगे कि यार मैं सोच लेता हूं क्या बनता है कि नहीं क्या नहीं बनता है, तो उससे क्या होगा कि जैसे कोई 2 क्वेश्चन गलत हो गए आपके तो आप रोने लगोगे बैठ के, अरे हमें तो कुछ नहीं बनता। और 2 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अरे हमें तो सब कुछ बनता है। तो दोनों ही कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है। हमें तो एग्जाम से पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा। तो ये शीट आपको मैथ्स में भी और साइंस में भी ये बताएगी कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर योर वीकनेस। अब आपको घर में जाके इसी पे काम करना है। आप पूरे सैंपल पेपर मत सॉल्व कीजिए, अभी सबसे पहले ये चेक करो क्या मेरा मेटल चाहे नॉन मेटल कंप्लीट हो गया क्या, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, डीपीएसटी ऑब्जेक्टिव सब कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, चलो बेटा बैठ के प्रैक्टिस कर लो। और मैं डेली सुबह को 10:30 बजे मिल रहा हूं, लगभग सुबह को हर दिन मिल रहा हूं मैं 10:30 बजे। तो अगर आपके खासतौर से मार्क्स 50% से भी नीचे आ रहे हैं और आपको मेरी जरूरत है तो यार मतलब जिसको बोलते हैं ना फ्रेंड इज, मतलब पर्सन इज अ फ्रेंड हु इज अवेलेबल इन योर नीड्स। तो हम लोग दोस्त तभी बनेंगे ना जब मैं आपकी जरूरत में काम आऊंगा। तो मैं आपकी जरूरत में मदद कर रहा हूं, बट आप उससे दूर मत भागिए, मेरे पकड़ में आइए। मेरे पकड़ में आओगे तो मैं कर लूंगा काम, मैं आपको पकड़ के प्रैक्टिस करा दूंगा, सब कुछ करा दूंगा। बट अगर आप मेरे पकड़ में ही नहीं आओगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सोशल मीडिया पे होने वाले चेंजेस नहीं है जो हम कर सकते हैं, ये चेंजेस तो क्लासरूम में ही हो सकते हैं। तो इस वाली शीट से आपको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करना है। ऐसे मैथ्स में भी करना है, ऐसे साइंस में भी करना है। और इसके पीछे टॉपिक्स भी दिए हुए कि जैसे मेटल या नॉन मेटल आपको लग रहा है यार मुझे पता ही नहीं है बनता है कि नहीं बनता है, अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम चेक कर लेते हैं बनता है कि नहीं बनता है। तो आप क्या करोगे, इसके पीछे वाली शीट पे जाओ और इसमें मेटल या नॉन मेटल में ये देख लीजिए, ये टॉपिक्स हैं। ये सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है ये चीजें पढ़नी है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। जब आपका हो जाए तो इसको टिक कर दो, हाँ भाई मेरा टिक हो। रिएक्टिविटी सीरीज एक बार लर्न ही तो करनी है, रिएक्टिविटी लर्न करनी है, उसके ऊपर रिएक्शंस देखनी है। लो भैया मेरा लर्न हो गया। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, NaCl कैसे बनता है, MgCl2 कैसे बनता है, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ना, उसकी मदद से आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपने प्रैक्टिस करना है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। क्या अग्रवाल सर ने सिखाई हुई है? पता है इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए इतना काम कर दिया है कि वो एक पीडीएफ की लिस्ट दे दी है। बच्चे बोल रहे थे सर हमको ना लेक्चर ढूंढने में दिक्कत होती है, तो हम लोगों ने आपको एक पीडीएफ की लिस्ट दे दिया, उसके अंदर हर एक चैप्टर के क्लासेस के ऑलरेडी कॉलम्स बने हैं कि भैया मेटल या नॉन मेटल पे ये क्लासेस देख रहे हो, वो क्लासेस आप लोग उनकी मदद से आप यूट्यूब के थ्रू सीधा देख लोगे वो उसको। वो हर एक के लिए अवेलेबल नहीं है, वो कुछ दिनों के बाद लिंक हट जाएगी। ये वो काम है जो हम अपने प्यारे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं। ये काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि यूट्यूब पे हम अपना लाइक्स बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, कुछ नहीं होता है सब। हम तो हमारे बच्चों के लिए काम कर रहे हैं ना, जो ऑलरेडी हमारा क्लाइंट है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो वो पीडीएफ शीट्स में पीडीएफ जो है ना उस पर क्लिक करने से आपको तुरंत वो क्लासेस ढूंढनी नहीं पड़ती, आपको तुरंत वो क्लासेस अवेलेबल हो जाती, आप उन क्लासेस के अंदर अपना प्रैक्टिस कर लो, सब चीजें हैं उसके अंदर। फिर कोरोजन एंड प्रिवेंशन,
ये टू द पॉइंट सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन होगी, टू द पॉइंट। इससे क्या होगा, वो बच्चे लोग जो बहुत ही पुअर स्टेटस पे हैं अभी, उनके लिए बेसिक रिवीजन हो गया। तो अगर आपने इस तरह से तैयारी कर लिया, कम से कम 50% मार्क्स बढ़ने की उम्मीद है। यानी अगर आपके अभी 50% की गुंजाइश होनी चाहिए मार्क्स में, जितने भी मार्क्स आ रहे हैं उसके आधे मार्क्स और बढ़ जाएंगे। अगर आपके 80 में से 10 आ रहे हैं अभी, तो 10 का आधा 5 बढ़ जाएंगे। बट अगर 80 में तो 40 आ रहे हैं, तो 40 का आधा 20 बढ़ने की उम्मीद है। 70 आ रहे हैं तो 35 बढ़ सकते हैं, मतलब आप पूरे में से पूरे भी लेकर आ सकते हो। आप कोशिश कीजिए, इनके हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन शीट चाहिए तो आप मुझे बताइए कि सर ये क्वेश्चन शीट आप करवा दो, सर ये अवेलेबल करा दो। आज भी मैंने दिया ना, किस चीज का पीवाईक्यू दिया है? लाइट का। लाइट का पीवाईक्यू ऑलरेडी आज आपके पास में है। अच्छा, इसी तरह से मैथ्स की भी शीट कल मिल जाएगी, तो मैथ्स की शीट में भी ऐसे ही वर्कआउट करना शुरू करिए। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को अपनी एनालाइज कर लीजिए शुरू से ही। अगर आपको लगता है मेटल्स एंड नॉन मेटल या एसिड बेसिस सॉल्ट में मैं वीक हो रहा हूं, तो उसके अंदर जाइए, पेज पलट के फिर चेक कीजिए मुझे कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है। ये नहीं होना चाहिए कि सर मेरे को ना केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, इससे कुछ नहीं होना। मेरे को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में प्रॉब्लम है, इससे भी कुछ नहीं होना। सर मेरे को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में ये चीज में प्रॉब्लम है, इससे कुछ होना, तो वो चीजें मैं सुधरवा दूंगा। कोई बोलेगा इस टाइम केमिस्ट्री में दिक्कत है, तो उसको तो फिर मैं नेक्स्ट ईयर के लिए स्कीम दे रहा हूँ आजकल के लिए। भैया हमारा नया बैच शुरू हो रहा है, उसमें आ जाओ, बढ़िया एकदम डिस्काउंटेड फीस पे काम हो जाएगा। तो बच्चों लोग ये शीट्स का फायदा उठाइए। मैथ्स की शीट आप लोगों को कल मिल जाएगी, और इन द मीन टाइम अपनी प्रिपरेशन करते जाइए। 2 FLP बचे हुए हैं अभी, मैं बहुत जल्दी उन FLPs को भी कंडक्ट कर लूंगा, शायद एक परसों कंडक्ट कर लूंगा, 15 कल नहीं, कल तो यार मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ, कल नहीं है टेस्ट, परसों होगा FLP। कब होगा FLP? परसों। मैथ्स का FLP है परसों 15 तारीख। कल मैं ज्यादा जोर नहीं देना चाहता हूं, कल आप रेगुलरली पढ़ाई करिए और अपने अपने चैप्टर्स में अपनी कॉपीज में लिखते जाइए कहां गलती हो रही है। चलो